नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि माँ बाप का लिया हुआ फैसला बच्चों के लिए कितना ज़रूरी होता है। शायद हमें हमारी उम्र में इस बात का मतलब समझ नहीं आता है, लेकिन जब एक बार कहीं से हमारे साथ धोखा हो जाता है, तब हमें इस बात का एहसास होता है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम राधा है। मैं एक बहुत ही अच्छे खाते पीते परिवार में पैदा हुई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत ही अच्छी परवरिश की थी। हम 4 बहनें थीं। मुझसे बड़ी 2 बहन थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। उन दोनों की शादी बहुत ही अच्छे खुशहाल परिवार में हुई थी। एक बहन मुझसे अभी छोटी थी। मेरे माँ बाप ने मेरी सगाई भी अपनी बराबरी की हैसियत वाले घर में ही की थी। लड़के की एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान थी, जिसके इकलौते वारिस मेरे होने वाले पति थे। उनके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी सगाई घर वालों की पसंद से हुई थी। मेरे पापा की जान पहचान उन लोगों से बहुत पहले से थी। लड़के के पिता की मौत के बाद कभी कभार मेरे पापा उनकी दुकान पर चले जाते थे। मेरे पापा को उस लड़के का स्वभाव बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसीलिए मेरे पापा ने उनसे मेरे रिश्ते की बात की, तो वह लोग बहुत खुश हुए और जल्दी ही अपनी माँ के साथ हमारे घर बहुत सारे तोहफे लेकर आए। मुझे उनके आने तक की बात का पता नहीं था कि वह लोग मेरे रिश्ते की बात करने आए हैं। फिर भी रिश्ता पक्का हो गया। मैं काफ़ी हैरान हुई कि घर वालों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर भी मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी और मेरा रिश्ता तय हो गया। दोनों परिवारों की तरफ से बहुत ही खुशी के साथ सारी रस्में की गई। उनके अलावा मेरे घर वाले और माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन लोगों के पास हमसे ज़्यादा दौलत और इज्जत थी और मेरी बड़ी बहनों के ससुराल वालों से भी ज़्यादा यह लोग अमीर थे। मेरी एक बहन कनाडा में रहती थी। उसके पति वहाँ पर एक बहुत बड़े स्कूल में टीचर थे और दूसरी बहन के पति का दुबई में एक बहुत बड़ा होटल था। वह अपने पूरे परिवार के साथ दुबई में ही रहती थी। उन दोनों ने जब मेरी सगाई की बात सुनी तो वह बहुत खुश हुई थी। हमारे पापा का भी अपना एक छोटा सा अस्पताल था। उन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते अपनी जान पहचान के अच्छे लोगों में ही किए थे। मेरी बहनों के यहाँ से भी काफ़ी रिश्ते आए थे, लेकिन मेरे पापा कहते थे कि बेटी का रिश्ता वहाँ करना चाहिए जहाँ उसका भविष्य सुरक्षित नजर आए। और उनका यह भी कहना था कि अगर अच्छे इंसान के साथ साथ दौलतमंद घर मिल जाए तो इससे अच्छा और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। मेरे पापा कई हद तक यह बात सही भी कहते थे और उनकी मिसाल मेरी बहनें थी, क्योंकि वह दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। और इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता कि खुशहाली के लिए पहली ज़रूरत पैसा ही होता है। मेरे पापा ने अपनी मेहनत और कोशिशों से अपना बहुत बड़ा अस्पताल खड़ा किया था, इसीलिए वह जिंदगी में दौलत की कदर बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। अगर मेरी बहनें मिडिल क्लास फैमिली में जाती तो शायद मेरी बहनें आज इतनी खुश ना होती। पर पापा ने मेरा रिश्ता उन दोनों से भी ज़्यादा अमीर घर में किया था, जो अपने ही देश में रहते हुए भी उन दोनों से ज़्यादा दौलत रखते थे। सगाई की रस्म होते ही उन लोगों ने मुझे अपना मान लिया था। मेरी होने वाली सास तो बार बार मुझे देखने मेरे घर आती थी। उसकी एक वजह मेरी खूबसूरती भी थी। हम चारों बहनों ने खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अच्छी एजुकेशन भी पाई थी। मुझे अपनी बहनों के मुकाबले मेकअप और फैशन से कुछ ज़्यादा ही लगाव था और मेरा इस तरह से सजना संवरना मेरे ससुराल वालों को भी पसंद था। उनके घर में भी कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। इसीलिए विजय मुझे अपने साथ शॉपिंग और खाने पीने घुमाने के लिए भी ले जाते थे। पर मुझे उनके साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता था। मैं उनके साथ जाकर बोर हो जाती थी, पर घर वालों के कहने के हिसाब से मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी। मेरे घर वालों का मानना था कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उन दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाएगा। पर मैं जब भी उन्हें समझने की कोशिश करती तो वह मुझे किसी भी तरह से मेरे टाइप के नहीं लगते थे। वह काफ़ी गंभीर टाइप के इंसान थे और मैं एक शरारती लड़की जिसे मजाक मस्ती बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरा दिल हमेशा से ही चाहता था कि जिसके साथ भी मेरी शादी हो वह मेरे टाइप
का ही इंसान होना चाहिए। वह मेरे दोस्त की तरह हो, जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकूं। वक्त यूं ही गुजरता गया और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद नहीं था। फिर भी मैंने उन्हें कभी मना नहीं किया। कभी घूमने फिरने चली जाती तो अच्छे व्यवहार के साथ उनके साथ टाइम बिताती। अभी हमारी शादी होने में कुछ साल बाकी थे, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। मैं जब भी उनके साथ घूमने जाती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे पापा ने मेरे लिए ठीक लड़का नहीं चुना है, क्योंकि वह काफ़ी चुप रहने वाले इंसान थे। पर शायद मैं उन्हें पसंद थी, इसीलिए वह मेरी तारीफ भी करते थे। लेकिन वह हंसने बोलने वाले इंसान बिल्कुल नहीं थे, और मैं अभी उम्र के उस पड़ाव से गुजर रही थी जहां मुझे अपनी उम्र के दोस्तों और सहेलियों के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए वह मुझे हमेशा बोरिंग लगते थे। कई बार इस बारे में मैंने अपनी माँ से बात की थी कि मुझे उनके साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं है। उनकी आदतें बिल्कुल बूढ़े लोगों की तरह हैं और मुझ में अभी बहुत बचपना है। मैं जब भी ऐसी बातें करती तो माँ मुझे हमेशा यही समझाने लगती कि समझदार इंसान कभी भी ज़्यादा मजाकिया नहीं होते, और वह कहती कि देख लेना, शादी के बाद हमेशा ऐसे ही इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारते हैं। यह हंसना बोलना और मजाक करना सिर्फ शादी से पहले इंसान को पसंद आता है। बाद में समझदार इंसान के साथ ही ज़िंदगी गुजारना आसान होता है, और ऐसे लोग ही अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से निभाते हैं। पर उस वक्त मैं इन सब बातों को नहीं समझती थी। मुझे हमेशा ही लगता था कि मेरे माँ बाप ने गलत फैसला कर लिया है, और अगर कभी मेरी कोई सहेली भी विजय से मिलती तो वह भी यही कहती कि तुम्हारे मंगेतर तो कभी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। उस वक्त उन सब की बातें मेरे दिल पर लगती और मेरा मन विजय की तरफ से हटता जाता। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई थी। शाम को हम जिस होटल में रुके थे उसी होटल में विजय भी किसी काम के सिलसिले में आए हुए थे। विजय ने होटल में मुझे इस तरह अपने दोस्तों के साथ देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत मेरे पापा से शिकायत की, तो मेरे पापा ने दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना बंद करवा दिया। अब मुझे उनकी वजह से कॉलेज के अलावा कहीं बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, और मुझे खुद पर पाबंदियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। कॉलेज जाती तो सहेलियां भी डराती रहती कि जो आदमी पहले ही इतनी पाबंदियां लगा रहा है वह शादी के बाद तो तेरा जीना ही मुश्किल कर देगा। तो मैं बहुत डर जाती। अब मैं हर टाइम यही सोचती रहती कि किस तरह विजय से शादी के लिए इनकार करूं। तभी मेरे कॉलेज के एक बहुत ही अच्छे लड़के ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, और उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उस पर ध्यान दिया तो देखा कि वह लड़का दिल का बहुत ही अच्छा था। कॉलेज में सबसे ही उसकी दोस्ती थी। वह सबकी मदद करता था। दोस्तों के ग्रुप की वह जान था। लेकिन मुझ पर उसकी एक खास नज़र होती। वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। यह लड़का विजय की तरह पैसे वाला तो नहीं था, लेकिन मुझसे उसका नेचर काफ़ी मिलता था। मुझे लगा कि यह कम से कम मुझ पर कोई पाबंदियां तो नहीं लगाएगा, क्योंकि यह बिल्कुल मेरी तरह ही था। लेकिन विजय तो शायद मुझे घर के अंदर कैद करके ही रखेंगे। मैं बहुत ही कसमकस में पड़ी हुई थी और कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। माता पिता का कोई फैसला आज तक मैंने कभी टाला तो नहीं था, पर मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अपनी मर्जी से करना चाहती थी। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी मम्मी से बात की। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने हर तरह की कोशिश की मुझे समझाने की, पर मैं पूरे दिल से फैसला कर चुकी थी, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने दिल की बात मानती थी। मेरी माँ कहती कि तेरे पापा का उन लोगों से काफ़ी अच्छा रिश्ता है, इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा, अब अगर रिश्ता खत्म करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर मैंने अब सोच लिया था कि अब दिल की बात की है तो पूरी करके ही रहूंगी। मुझे लगता था कि दौलत का क्या है, वह तो मेरी पसंद का लड़का भी कमा सकता है। वह भी तो इंसान ही है, और मेहनत करके ही इंसान आगे बढ़ता है। मुझे कभी भी दौलत की अहमियत का इतना अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई दुख देखा ही नहीं था। मेरी मम्मी के बाद जब यह बात पापा को पता चली तो वह बहुत नाराज़ हुए। कई दिन तक पापा ने मुझसे बात नहीं की, पर मैं भी खाना पीना छोड़कर बैठ गई थी।
कि मुझे शादी तो अपनी मर्जी से ही करनी है। मेरे पापा जो अपनी बेटियों की कभी कोई बात नहीं मानते थे, आखिरकार उन्हें मेरी मर्जी के आगे झुकना ही पड़ा। न चाहते हुए भी पापा ने विजय से माफी मांग ली और कहा कि बेटा, मेरी बेटी किसी और से शादी करना चाहती है। मेरा रिश्ता टूटते ही उन्होंने मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांग लिया था और मेरे घर वालों ने भी उनको खुशी खुशी अपनी छोटी बेटी के लिए स्वीकार कर लिया था। यह बात मुझे बहुत ज्यादा खराब लगी, फिर भी मैंने जो फैसला किया था मैं उसमें ही खुश थी। पापा ने मेरी पसंद के लड़के के साथ ही मेरी शादी बड़े ही इज्जत के साथ कर दी और फिर हम दोनों एक बंधन में बंध गए। शादी के बाद मैं बहुत खुश थी। मेरे पति भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और हर बात भी मानते थे। पर अभी मेरी विदाई नहीं हुई थी। 2 साल बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो मेरी विदाई हो गई। मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारा दहेज देकर मुझे विदा कर दिया था, पर शादी के बाद कोई खास संबंध हमसे नहीं रखा। अब वह मेरे घर भी नहीं आते थे। बस कभी त्योहार या कोई फंक्शन होता तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ जाते, पर मुझसे कभी मेरा दुख या सुख नहीं पूछते। शायद वह मुझसे नाराज थे। शादी के शुरू के दिन थे, इसीलिए मेरे पति और सास ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे लगा कि जैसे मैंने अपने लिए बहुत ही अच्छे इंसान को चुना है। माता पिता की याद तो आती, पर ससुराल में इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा था, इसीलिए मैं भी अपनी ससुराल में ही खुश थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। फिर सब लोगों ने अपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरी सास बात बात पर मुझे यह कहती कि तेरे माँ बाप ने ब्याह करके छोड़ दिया है, ना तो कभी घर आते हैं और ना ही तुझे पूछते हैं। मेरे पति ने भी कई बार यह कहने की कोशिश की कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, लेकिन मुझे वहां जाना ठीक नहीं लगता क्योंकि वह लोग कभी हमें बुलाते नहीं थे। अब इस बात की वजह से मेरे ससुराल में मेरी इज्जत घटती जा रही थी। कॉलेज से डिग्री लेने के बावजूद भी मेरे पति को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। शायद उनकी परेशानी की वजह एक यह भी थी। 1 साल में ही मैं ऐसे माहौल से ऊब चुकी थी। एक दिन मैं बहुत उदास थी तो खुद ही अपनी मम्मी से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी विदेश में रहने वाली दोनों बहनें भी आई हुई हैं और मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था कि मुझे मिलने के लिए भी किसी ने नहीं बुलाया। मैं कुछ दिन तक वहीं रही, पर उन सबका रवैया मेरे साथ बहुत ही गंदा था। किसी ने मेरे और मेरे ससुराल वालों के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा था कि वह लोग कैसे हैं। मैंने जब वापस आने की बात की तो किसी ने भी मुझे नहीं रोका। मैं अंदर से बहुत दुखी हो चुकी थी। कैसे मेरे घर वाले मुझे इतना पराया कर चुके थे। जाते वक्त पता चला कि मेरी छोटी बहन की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। मुझे एक और झटका लगा क्योंकि मैंने उस इंसान को ठुकरा दिया था जिसकी अब मेरी बहन के साथ शादी होने वाली थी। मैं जब तक वहां रही तो मेरी छोटी बहन कभी माँ के साथ तो कभी बड़ी बहनों के साथ शॉपिंग और शादी की तैयारी में लगी हुई थी। सब लोगों को इतना खुश और व्यस्त देखकर मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। इस बार मेरे पापा तीनों बेटियों से बढ़कर अपनी छोटी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और अपने घर वापस चली आई। घर आकर यहाँ के लोगों के अजीब बर्ताव देखकर मैं और भी ज्यादा परेशान होने लगी। मेरे पति हर वक्त मुझे ताने देते कि ससुराल वालों ने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि तुम क्यों नहीं आए। मेरी सास मुझे अजीब नजरों से देखती और आंखों ही आंखों में वह बहुत कुछ जताती रहती। कुछ दिनों बाद मुझे बहन की शादी का कार्ड आया तो मेरे ससुराल वाले नाराज हो गए। उन्होंने कहा सिर्फ अपनी बेटी को ही बुलाया है, वह लोग हमें कोई इज्जत नहीं देते। मैं तो बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी इज्जत ना यहाँ थी और ना ही वहाँ। मजबूरी में मुझे शादी में जाना ही पड़ा। मेरा दिल शादी में जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि पिछले दिनों मुझे वहाँ पर कोई खास इज्जत नहीं मिली थी। फिर भी शादी वाले दिन अपने पति के साथ मैं वहाँ पहुँची तो इतना शानदार फंक्शन देखकर मैं दंग रह गई। मेरी बहन की शादी शहर के सबसे मशहूर मैरिज हॉल में हो रही थी और यह सब लड़के वालों की तरफ से किया गया था। मेरे साथ आए मेरे पति इतनी बड़ी पार्टी देखकर काफी हैरान थे क्योंकि उनके परिवार में शादियां बहुत ही सिंपल तरीके से होती थी और मेरी शादी पर भी मेरे पापा की तरफ से ही सारा इंतजाम किया गया था। मैंने अपनी माँ की तरफ से ही दिए हुए दहेज में से एक
साड़ी पहनी थी, पर यहाँ पहुँचकर सबके बीच वह मुझे बहुत ही गिल्टी फील करा रही थी। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहनें बारातियों की तरफ से हों, क्योंकि उन्होंने बड़े ही शानदार कपड़े पहने हुए थे। खुद को सबसे बेकार कपड़े पहने हुए देखकर मेरा दिल एक गहरे सदमे में था, क्योंकि एक वक्त था जब सब बहनों से मैं फैशन में आगे थी। जब कोई त्योहार या फंक्शन होता तो मेरी शॉपिंग मेरी बहनों से दोगुनी होती थी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मुझे मेरे पति की तरफ से एक बार भी शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मिले थे, और ना ही उनके हालात देखकर मुझे कभी ख्याल आया, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनके प्यार की ही भूखी थी, उसी को सब कुछ समझती थी, और मेरे लिए दौलत की अहमियत इसके आगे कुछ भी नहीं होती थी। मुझे ऐसा ही लगता था। पर यहाँ पहुंचकर मुझे जिंदगी में पहली बार पैसों की अहमियत का अंदाजा हुआ था। सामने स्टेज पर बैठी मेरी बहन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई आसमान से परी ही नीचे उतर आई हो। मेरी छोटी बहन फैशन से बहुत दूर थी। शायद उसने इतना मेकअप आज से पहले कभी नहीं किया होगा, पर आज शादी पर उसके कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप ही सिर्फ करोड़ों का था। उसका दूल्हा आज भी उतना ही बोरिंग इंसान था जितना कि पहले हुआ करता था। उसके आसपास शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक बड़ी भीड़ थी, जो सिर्फ उसे शादी की बधाइयां देने के लिए और उससे हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे। मुझे दिल ही दिल में एहसास होने लगा कि मैंने कितना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। एक बार फिर मेरे दिल में ख्याल आया, और मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि भले ही इतना अच्छा रिश्ता मैंने ठुकरा दिया हो, पर मैंने अपने प्यार को तो हासिल कर लिया था। फिर मैंने एक नज़र साथ में बैठे हुए अपने पति पर डाली, तो देखा वह सारे लोगों से अलग होकर अपने मोबाइल में कोई गेम खेल रहे थे। तो मेरे दिल ने वह तसल्ली भी स्वीकार नहीं की जो मैंने कुछ देर पहले खुद को दी थी। मुझे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई कि गंभीर इंसान ही शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते हैं, और हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। मुझे अपने पति का इस टाइम फोन में गेम खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं पहले से ही बहुत दुखी थी। अब अपने पति को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर मेरे दिल को और ज़्यादा दुख हुआ। मैं वहाँ और ज़्यादा देर नहीं रह सकी और अपने पति से कहा कि चलो अब घर चलते हैं। मैं जाने ही लगी कि तभी मेरी बहन की सास, जो मेरी पहले होने वाली सास थी, उन्होंने आकर मुझे रोक लिया कि कहाँ जा रही हो, खाना खाए बगैर मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। वह आज भी मुझसे बहुत प्यार से मिली, तो मुझे वह वक्त याद आ गया जब वह हर बार मुझसे किसी न किसी बहाने मिलने आया करती थी और मुझे बहुत प्यार देती थी। उन्होंने हल्के नीले रंग की साड़ी और सर पर बालों का एक बहुत ही अच्छा जूड़ा बना रखा था। वह बहुत ही प्यारी लग रही थी, और इतनी दौलत और आलीशान जिंदगी के बावजूद भी वह स्वभाव की इतनी नॉर्मल औरत थी। लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ धोखा किया था। उसके बावजूद वह मुझे खाना खिलाए बगैर वहां से नहीं जाने दे रही थी। मुझे घर में मौजूद अपनी सास का ख्याल आया, जो हर वक्त मुझे कुछ न कुछ सुनाती ही रहती है। एक के बाद एक बात मुझे अंदर से और तोड़ रही थी। मैंने उनसे माफी मांगी और कहा, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन रिसेप्शन में जरूर आऊंगी। यह कहकर मैं वहां से घर आ गई। इन सभी बातों के बीच मेरी माँ और बहनों ने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं कि मैं शादी में आई हूँ या नहीं। मैं अपने दुखी दिल के साथ घर पहुंची तो मेरे पति भी मुझ पर चिल्लाने लगे और बोले कि वहां जाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें वहां कोई पूछता तक नहीं है। मेरी सास ने सुना तो वह भी मुझे ताने देने लगी, और मैं बेबस होकर चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि हर बात की जिम्मेदार मैं खुद ही थी। शिकायत करती भी तो किससे। उस दिन मैंने रोते हुए सारी रात गुजारी। तो पति ने तरह तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगाए कि पहले वाले मंगेतर की शादी का तुम्हें दुख हो रहा है, जो इतना रो रही हो। वहां पर मुझे कोई समझने वाला नहीं था कि मुझे सिर्फ अपनों के बदलने का दुख था। मैंने तो उस आदमी को वह दर्जा दिया ही नहीं था जो उसके लिए मैं रोती। मेरी सारी फीलिंग तो सिर्फ मेरे पति के लिए ही थी, और आज भी मुझे उन्हीं के सहारे की जरूरत थी कि काश एक बार प्यार से वह सिर्फ इतना कह देते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इन हालातों को बदल देंगे। उल्टा वह मुझ पर ही वार किए जा रहे थे। सारी रात उनकी बातें बर्दाश्त करती रही। सुबह तक मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैंने कह दिया कि
कि अगर मैं इतनी ही खराब लगती हूँ तो मुझे घर से क्यों नहीं निकाल देते। बस मेरा इतना ही कहना था कि मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, तो तुमको रोका ही किसने है, तुम चली क्यों नहीं जाती। यह बात मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि मैं एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मेरे सास ससुर ने भी मुझे जाते हुए देखा, लेकिन उन दोनों ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की और मेरे पति ने तो मेरे बाहर निकलते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया ताकि मैं वापस उस कमरे में ना जा सकूं। मैं सीधा अपने माँ के घर आ गई, पर वह सब लोग मेरी छोटी बहन के रिसेप्शन में जाने के लिए तैयार बैठे थे। मुझे देखकर माँ ने पूछा, तुम चलोगी मेरे साथ? मैंने उनसे कहा, आप लोग चलिए, मैं तैयार हो जाऊंगी तो ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। वह लोग चले गए और मैं घर में अकेली रह गई। मैं अपने कमरे में बहुत देर तक बैठकर रोती रही और रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। न जाने कितने वक्त के बाद मुझे अपने कमरे का सुकून नसीब हुआ था। कमरे से निकली तो एक नौकरानी मेरे लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीकर मैं वहां से निकली तो ड्राइवर ने गाड़ी निकालकर मुझसे कहा कि मैडम कहाँ चलोगी। मैंने उसे मना कर दिया और अकेली ही निकल पड़ी। मैं अपने पति के घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए अपने लिए एक जगह पर किराए का मकान ले लिया था, जो मुझे अपने ही कॉलेज की एक दोस्त की मदद से मिल गया था। 2 मंजिला छोटा सा घर था जिसमें एक कमरा और किचन था। मुझे नीचे का फ्लोर मिला था क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पर मेरी मालकिन खुद रहती थी। मेरी मालकिन उस घर में अकेली ही रहती थी। मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन बीत चुके थे, पर मेरे पति का अभी तक मेरे पास कोई फोन या मैसेज नहीं आया था और मेरे घर वाले तो मुझे वैसे भी नहीं पूछते थे। मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए जल्दी ही मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई और जिंदगी इसी तरह अकेले गुजरने लगी। अभी मुझे यहाँ रहते हुए 2 महीने ही गुजरे थे कि मुझे यह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पर मुझे सबसे ज़्यादा झटका लगा था क्योंकि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसीलिए अपने बच्चे के खातिर मैंने अपने पति को फ़ोन किया तो मेरे पति ने फ़ोन अपनी माँ को पकड़ा दिया था। उनकी माँ ने बताया कि मेरे बेटे की दूसरी शादी हो रही है और तुम अपनी मनहूस शक्ल अब उससे दूर रखो। मैं इस दुनिया में अकेली ही रह गई थी और अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय अकेले जिंदगी गुजारने के। जैसे तैसे दिन बीतते जा रहे थे, मेरा शरीर और बढ़ रहा था, पर इस घर की मालकिन बहुत ही अच्छी थी। वह मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, उन्होंने मुझे किसी काम को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। वह घर के सारे काम कर जाती और खाना भी बना देती। मेरी तबीयत खराब होती तो मेरी सेवा भी करती। वह बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी और मेरी माँ की कमी पूरी करती। पर मैं जब भी ऊपर उनके कमरे में जाने लगती तो वह डर जाती। एक दिन मैं बहुत थक कर ऑफिस से लौटी और जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो लाइट कट गई। इसीलिए मैं अचानक ऊपर उनके पास गई तो कमरे में कदम रखते ही मैंने सुना कि वह मेरे बारे में किसी से बात कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा कि वह इस तरह से मेरे बारे में किसको बता रही थी। मैंने जब उनसे पूछा तो वह कहने लगी, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी और ऐसे ही बातों बातों में मैंने तुम्हारी बात कर दी। मैंने यकीन कर लिया और कुछ देर वहां बैठने के बाद जब लाइट आई तो मैं अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां से गुजरते हुए मेरे पापा ने मुझे देख लिया। प्रेगनेंसी की वजह से मेरा पेट भी बाहर आ गया था। पापा ने मेरे पास आकर गाड़ी रोकी और मुझसे कहा, अंदर बैठ जाओ। मैं उनको मना नहीं कर सकी और गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और सीधा मुझे अपने घर ले आए। मैं अभी तक अकेली रह रही थी, यह बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, पर अब मैं बहुत घबरा गई कि मैं पापा को क्या जवाब दूंगी कि मैं इस हाल में बस स्टॉप पर क्या कर रही थी। मम्मी ने जैसे ही मुझे इस हाल में देखा, उन्होंने मुझे जल्दी से आराम करने को कहा और मेरे लिए नाश्ता बनवाने लगी, पर एक बार भी मुझसे किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा था। बस वह लोग सिर्फ मेरा ख्याल ही रख रहे थे। जब नौकरानी नाश्ता बनाकर ले आई तो उन्हें देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि वह तो वही औरत थी जिनके घर में मैं किराए पर रहती थी। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि उस दिन वह किससे बात कर रही थी। मेरी नौकरानी ने मेरे पास आकर कहा कि मुझसे आपकी तकलीफ और नहीं देखी जा रही थी, इसीलिए मैंने आपके माता पिता को आपके बारे में बता दिया।
गया और उस रात मैं आपकी माँ से ही बात कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने आपसे यह राज छुपा कर रखा, पर आपको इतनी तकलीफ में देखकर मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैंने भी अपने मम्मी-पापा से माफ़ी माँगी और मैंने उनसे कहा कि मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। शायद यह मुझे उसी की सज़ा मिली है। पर पापा ने मुझे और ज़्यादा कुछ बोलने और पुरानी बातों को याद करने के लिए मना कर दिया और बोले, जो बीत गया उसे भूल जाओ और अब अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में अच्छा-अच्छा सोचो। मेरी प्रेगनेंसी का छठा महीना चल रहा था। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे आने वाले बच्चे के लिए तरह-तरह के खिलौने और कपड़ों से पूरा कमरा भर दिया था। मैं यहाँ आकर अपने सारे पुराने दर्द भूल गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ अलग ही सुकून मिल रहा था। पर फिर भी मैं अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्र में थी। अब मेरी बहनें भी रोज मुझसे फ़ोन पर बात करती और मेरे आने वाले बच्चे के बारे में भी हरदम पूछती रहती। देखते ही देखते मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही आराम से गुजर गई और मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। मेरे घर एक बेटे ने जन्म लिया था। उसके बाद मैंने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया। मेरी माँ मेरे बच्चे की सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। मुझे उसको हाथ तक लगाने नहीं देती थी। मेरा बच्चा अब 1 साल का हो गया था, तो मेरे पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। फिर एक रिश्ता मेरी छोटी बहन की सास ने अपने परिवार के ही एक लड़के का भेजा, तो मेरे घर वालों को वह रिश्ता बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे भी शादी के लिए मना लिया। उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। आखिर मुझे उन लोगों के सामने हार माननी ही पड़ी और मेरी शादी उसी परिवार के एक लड़के के साथ हो गई, जहां से मैंने एक बार रिश्ता तोड़ा था। वहीं पर मेरी किस्मत ने मुझे फिर लाकर खड़ा कर दिया था और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मेरे बच्चे को मेरे मम्मी-पापा बहुत अच्छे से पाल रहे थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 बेटियां ही बेटियां थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि यह बच्चा अब हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी थी कि मैंने अपने माता-पिता को इस उम्र में बेटे की खुशी दे दी थी, जिससे वह शायद सारे दुख भूल गए थे जो मैंने अपनी वजह से उनको दिए थे। अब हम लोगों की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।